मित्रों, प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है और प्रेम ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मजबूती के साथ जोड़े रखता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, मीन राशि है, और पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव का गोचर छठे भाव में मेष राशि में पूरे महीने बना रहेगा। और आपके जो राशि स्वामी मंगल हैं और जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं, वो उनका जो गोचर रहेगा कर्क राशि में, यानी आपके भाग्य भाव में पूरे महीने वो रहेंगे जून के महीने में। और दसम भाव के स्वामी जो सूर्य हैं 15 जून से अष्टम भाव में रहेंगे और उसके पहले वो सप्तम भाव में वृषभ राशि में गोचर रहेगा उनका। और शुक्र जो आपके सप्तमेश हैं, जो कि 12वें भाव के स्वामी भी हैं, उनका जो है भाग्य भाव में गोचर रहेगा जून के महीने में। पूरे महीने भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव का गोचर चौथे भाव में ही पूरे महीने बना रहेगा। और बुध देव जो आपकी आय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, उनका 3 बार राशि परिवर्तन होगा जून के महीने में। पहले तो वो मेष राशि में रहेंगे 7 जून तक, और 7 जून से वृषभ राशि में सप्तम भाव में रहेंगे, और 24 जून से वो मिथुन राशि में ही अष्टम भाव में अपना गोचर अष्टमेश करेंगे। तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति रहने वाली है वृश्चिक राशि वालों के लिए जून के महीने में। प्रेम संबंधों की बात करें, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से निश्चित ही बचना होगा। राहु का गोचर छठे भाव में है, केतु का गोचर 12वें भाव में है। अगर आपने छोटी छोटी बातों को बड़ा किया तो आप ध्यान रखें कि वाद विवाद ज़्यादा होंगे, बहस ज़्यादा होगी। अगर आपने अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बहस की तो आप देखेंगे वो बहुत बड़ी हो जाएगी और यहाँ तक कि आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें वृश्चिक राशि वाले कि उनके किसी भी प्रकार के कोई संबंध ना खराब हों आपस में। अपने साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी आपको जून के महीने में। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अगर बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना वो वाद विवाद बड़े होंगे। इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। तो अपने साथी के साथ धैर्य और संयम का परिचय दें। किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले अपने साथी की बातों को अवश्य सुने, नहीं तो फिर प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, जून का महीना बहुत बेहतर नहीं है। वहाँ पर सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रस्ताव देना ही चाहते हैं तो आप 15 जून से पहले प्रस्ताव दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। हालांकि आप अगर प्रस्ताव देते हैं तो आपको अपने अहम पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि पूरे महीने भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा और आपके राशि स्वामी मंगल का गोचर भी भाग्य भाव में ही है और आपके सप्तमेश का गोचर भी भाग्य भाव में ही है। तो साथी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि किसी को भी प्रस्ताव देते हैं तो जांच परख कर दें। किसी से भी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो साथी के बारे में जांच परख कर ही मित्रता का हाथ बढ़ाएं, वरना इस समय पर जो साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा। तो अगर प्रस्ताव देते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही धैर्य संयम का परिचय देना होगा। अपने साथी पर शंकाओं से बचना होगा, तभी आपको प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और साथी आपके साथ जीवन में लंबे समय तक साथ निभा सकता है। अगर आपकी कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा से आपका साथी आपके साथ संबंधों में आए, तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी कि आप अपने साथी को मनाने से पहले जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उन बातों को डायरेक्ट अपने साथी के साथ स्पष्टता से सुलझाएं। और अगर आपने गलती की है तो उसके लिए सॉरी भी बोलें। और जो भी बातें आपने अपने साथी से छुपा रखी हैं या झूठ बोलकर आपने प्रेम संबंध बनाए
हैं तो वहाँ पर वो बातें अपने साथी के सामने शेयर करें, अपने संबंधों में ईमानदार रहें, तभी आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में वापस आ सकता है। ना जून के महीने में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आसानी से नहीं बदल पाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी, ईमानदारी दिखानी होगी, तभी आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में आ सकता है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपने परिवार को मनाने में, अपने साथी को मनाने में बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होगी, वरना वहाँ पर गलतफहमियाँ बढ़ती रहेंगी, शंकाएँ बढ़ती रहेंगी और आपकी बात नहीं बन पाएगी। तो ज़्यादा प्रयास करें, धैर्य और संयम के साथ करें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आपका साथी वृश्चिक राशि का है, कर्क राशि का है या मीन राशि का है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर संबंधों में ज़्यादा मधुरता देखने को मिलेगी। जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में संबंध मधुर रहेंगे। सप्तमेश का गोचर भाग्य भाव में होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी कोई ना कोई यात्रा हो सकती है आपके जीवन साथी के साथ और वो यात्रा आपके संबंधों को और मधुर करेगी। और अगर संबंधों में कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उस यात्रा के दौरान आप देखेंगे वो वाद विवाद भी समाप्त होगा और आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिलेगी जून के महीने में। जून का महीना आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता दिखाएगा, एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे और संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे और कोई भी मतभेद हैं तो उनको भी आप समाप्त कर सकते हैं, वो मतभेद भी आपके समाप्त होंगे। लेकिन आपको अहम से बचकर रहना होगा, क्रोध से बचकर रहना होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आए जहां पर आपकी शादी की बात बन सके, तो जून के महीने में कोई भी ऐसा रिश्ता आपको आसानी से आता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर शादी की बात कहीं होती है तो उस रिश्ते में आप जांच परख कर ही आगे बढ़ें, इस बात का ध्यान रखें, वरना यहाँ पर जो भी बातचीत होगी वो आसानी से आपकी सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाएगी। तो यहाँ पर अगर आपके शादी की कोई बातचीत होती है तो पहले उसके बारे में जांचना और जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप रिश्ते में हाँ करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में कोई बात विवाद है तो वहाँ पर बाड़ी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। वहाँ पर आपकी बाड़ी तीखी हो सकती है, इसलिए ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त आप ध्यान रखें कि वहाँ पर धैर्य और संयम का परिचय दें, कोई भी बात विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना बहुत आवश्यक है। और अगर विवाह से अलग कोई संबंध हैं तो आप ध्यान रखें कि जून के महीने में वहाँ पर आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पर अगर आपके साथी को कोई बातें पता लगती हैं तो वो बातें बड़ी हो सकती हैं। वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, विवाह से अलग कोई संबंध ना हो, यही अच्छा है आपके जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। जीवन साथी को अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो उसका भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है जून के महीने में। चलिए उपाय की बात करें। उपाय की बात करें तो आपके लिए सबसे अच्छा यही उपाय है, गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को आटे की लोई खिलाएं, चने की दाल भरकर खिलाएं, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और आप ये उपाय भी कर सकते हैं कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कभी कभी सोमवार के दिन ही शिवलिंग पर दूध भी अर्पित करें। ये उपाय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये दोनों उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर जल रोजाना भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन रोजाना ना कर सके तो सोमवार को तो कर ही सकते हैं। तो मित्रों ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।